यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस और नाटो के लिए रूस अभी भी दुश्मन नंबर 1। चीन के शक्ति प्रदर्शन के बावजूद रूस सबसे बड़ा खतरा। बीजिंग में विध्वंसक हथियारों की परेड से यूरोप में टेंशन बढ़ गई है। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने नाटो देशों को इस मामले पर किया है आगाह। तो आप देखिए चीन में शक्ति प्रदर्शन, नाटो की टेंशन कैसे हाई है ये आप समझिए। नाटो के लिए अभी भी दुश्मन नंबर 1 है रूस। यूरोपीय देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस। पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग उन की तिकड़ी से यूरोप परेशान है। और बीजिंग में विध्वंसक हथियारों की परेड से यूरोप में बड़ी टेंशन। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने नाटो देशों को किया आगाह। यूक्रेन जंग के बाद रूस के टारगेट पर यूरोपीय देश। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने यह कहा। प्राग में रक्षा शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने नए सिरे से बनाई है रणनीति। तो बिल्कुल ये जो हालात है वो साफ तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। डीके पांडे सर, अब ये एक अलग ही टेंशन है जो कि यूरोप और नाटो के अंदर नजर आ रही है। और हमने देखा भी था कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्रुथ पर पोस्ट किया गया था कि बहुत बहुत मुबारक हो, आप सब लोग मेरी वार्म रिगार्ड्स दीजिएगा। शी जिनपिंग को संबोधित करते हुए कहा था रूस और किम जोंग उन के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी माना गया था इस तिकड़ी को जो एससीओ में हुआ है और इसके बाद जिस तरह से विक्ट्री डे परेड में देखने को मिला। आपको क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से शक्ति प्रदर्शन हुआ है और चीन ने बताया है कि वो नहीं है जो आप उसको समझ रहे हैं और उसको आप काबू कर लेंगे। साथ में जो पुतिन ने कहा कि आप भारत से और चीन से, यूरोपियन देशों और ट्रंप के लिए उनको संदेश था कि भारत से और चीन से आप जो है ऐसे उनको हल्के मत लीजिए, उनको पूर्णतः सम्मान दीजिए। ध्यान रहे कि पुतिन ने एससीओ समिट आने से पहले कहा था कि हर देश इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, मतलब कि हम एक दूसरे को ध्रुवीकरण न हो, शक्तियों का हर देश अपने अस्तित्व को, अपनी सॉवरेनिटी को बना के रखे। तो ये जब ऐसे आप विचार रखेंगे कि सब समन्वय के साथ आगे बढ़ने का, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार से हथियार हैं, ये सबको पता है कि चीन, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, और कोरिया का भी साथ वहाँ पर होना, और पुतिन और कोरिया के बीच में जो किम जोंग के बीच में जो उनका बायलैटरल हुआ, इनके पीछे बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर इस जरूरत पड़ी तो चीन और कोरिया दोनों जो है रूस की मदद करेंगे। जो हथियार हैं वो हथियार पाकिस्तानी पहुंच सकते हैं तो रशिया भी पहुंच सकते हैं। तो ये मैसेजिंग जो है बहुत क्लियर है और निश्चित रूप से जरूरी है कि अगर हम शांति की तरफ चलेंगे तो शायद हथियारों का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन शांति की तरफ तो कोई बढ़ना चाहता नहीं, दुखद ये है। और अभी भी हम अपने व्यावसायिक और सैन्य सामरिक जो एक चीज उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज जो यहाँ चीन का जो नेशनल डे परेड था और उसके बाद ट्रंप ने कहा, उसके पहले भी ट्रंप की जो चीजें आ रही है, संदीप त्रिपाठी जी, दुनिया में अगर आपकी सच में धाक है और ताकत है तो आप गिड़गिड़ा क्यों रहे? चीन के लिए ट्वीट करके कहा, अरे हमें कुछ क्रेडिट दे दो, हमने तुम्हारे लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी विश्व युद्ध में, आज जो तुम आजादी का जश्न मना रहे हो उसमें हमारा भी योगदान है। बधाई देते उन्होंने ये आग्रह किया कि हमें कुछ क्रेडिट दो। वो भारत को कह रहे कि हमने पीस करा दिया, कुछ हमें क्रेडिट दो, हमें नोबेल प्राइज दे दो, हमने कई जगह युद्ध लड़ाइयां रुकवा दी हैं। ये क्या है? ये क्रेडिट लेने की कि भिक्षाटन प्रवृत्ति ट्रंप की क्या है? क्या कि ये किसी ग्लोबल लीडर की पहचान है क्या? और ऐसे लीडर पर क्या दुनिया विश्वास करके किसी भी पहल के लिए आगे बढ़ सकती है, खासकर यूरोप जैसा देश जो युद्ध के बीच फंसा हुआ है? रवि जी, आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया कि ये है क्या। एक्चुअली ये सुपर पावर स्टेटस का डिक्लाइनिंग प्रोसेस है, आप समझिए। और जब डिक्लाइनिंग प्रोसेस, जो कंट्री पिछले 75 सालों से एक सुपर पावर के रूप में रहा हो, और स्पेशली 1990 के बाद से जब ने कहा कि ये तो अब तो पूरी एक तरफा यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया है, और 1990 से लेकर 2004 तक ये वो ऐसा कालखंड रहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां एक तरफा राज्य किया अमेरिका ने। अब 2004 के बाद से अभी जो 20 साल का जो दौर रहा, ये एक अप्स एंड डाउन्स चलता रहा अमेरिका के ग्लोरी में। आज का ये वक्त ऐसा है कि जहां पर दुनिया के हर राष्ट्र कर रहे कि वॉर हैज हिस्टोरिकली फ्यूलिंग फैक्टर इन द यूएस इकोनॉमी। जब ये सब जान गए हैं कि वॉर और यूएस इन दोनों का अपना बहुत अच्छा संबंध है, जहां पर अमेरिका होगा वहां युद्ध होगा, ये बात जेलेंस्की को समझ में आता है। इसीलिए जेलेंस्की ने कहा कि देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ही है जो आपके साथ रूस के अच्छे रिश्ते हैं और हम चाहते हैं कि हम यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। अलास्का की वार्ता, रवि जी, क्वेश्चन सर ये है कि व्हाई ट्रंप इज आस्किंग, बेगिंग फॉर वैलिडेशन? भाई ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको इस तरह के वैलिडेशन की छोटे बड़े देशों से जरूरत क्या?
वो इसलिए क्योंकि अब उन्होंने अपना क्रेडेंशियल को लूज किया है। अमेरिका का क्रेडेंशियल देखिए, डीप स्टेट जो अमेरिका है वो ट्रंप को मनाने में तैयार हो गया, वो कन्विंस के लिए कि जो डीप स्टेट बांग्लादेश को डिस्टर्ब। कुल मिलाकर यहां पर संदीप त्रिपाठी सर, ये जो पर्सनल इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं, पर्सनल ज्यादा नजर आता है। चाहे पाकिस्तान में हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें या फिर उसके साथ वो चाहता है कि एक खास तेल कंपनी जिसको फिर से वहां पर काम मिल जाए।